श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश ब्रह्मवैवर्त पुराण अध्याय नंबर 17 और 17वें अध्याय में हम जानेंगे जो यहाँ पर भगवान श्री विष्णु हैं, जो ब्राह्मण बालक के रूप में अवतार लिया हुआ है। उन्होंने धरती पर और मालावती से वह वार्तालाप कर रहे हैं। तो इसी बीच जो 17वें अध्याय में हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी, महादेव जी तथा धर्म के साथ बातचीत होती है। देवताओं के द्वारा भगवान श्री विष्णु और ब्राह्मण द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण द्वारा जो भगवान श्री विष्णु है, जो अवतार लिए हुए हैं, सभी देवतागण वहाँ उपस्थित होकर और भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं। और इस प्रकार ये 17वें अध्याय में जो सोती ऋषि हैं, सूत जी क्या कहते हैं कि ब्राह्मण को आया देख जितना भी देव समुदाय है, देव समुदाय उठकर खड़ा हो गया। फिर वहाँ सभा में बातचीत हुई। ये ब्राह्मण रूपधारी साक्षात और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री विष्णु हैं। यह बात देवताओं को समझ में भी नहीं आई। भगवान विष्णु की माया से मोहित होने के कारण वे पूरा पर सारी बातें जो भूल गए थे। तो जितनी भी जो बातें घटित हुई थी पीछे की, सारा जो उनका जो रहस्य था, वे सब कुछ भूल चुके थे, सब भूल गए थे। और इस प्रकार सौनक जी से कहते हैं कि उस समय ब्राह्मण ने सब देवताओं को संबोधित करके मधुर वाणी में यह सत्य बात कही, जो प्राणियों के लिए परम कल्याणकारी है। तो ब्राह्मण रूप में भगवान श्री विष्णु है और विष्णु भगवान ने जब देवताओं से कुछ ऐसी बातें कही, जो एक मधुर वाणी, सत्य वाणी कही गई है, जो प्राणियों के लिए, जितने भी हम कथा सुन रहे हैं, हम कथा कर रहे हैं, तो हम सभी प्राणियों के लिए वह जो बातें हैं बिल्कुल कल्याणकारक है। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, हमें ऐसी जो वाणी को अवश्य सुनना चाहिए। इसमें जो ब्राह्मण बोले, ब्राह्मण जी क्या कहते हैं कि देवताओं, यह उपब्रहण की भार्या और चित्ररथ की कन्या है। ये उपब्रहण कौन है? तो उपब्रहण जी हैं नारद जी, जिन्होंने गंधर्व योनि में ब्रह्मा जी के श्राप से यहाँ पे अवतार लिया हुआ है। और ब्रह्मा जी के श्राप से जब इन्होंने अवतार लिया, फिर ब्रह्मा जी ने दोबारा इनको श्राप दे दिया और श्राप देने के कारण इन्होंने गंधर्व योनि में जन्म लेना पड़ा और इनका जो प्राण, वो त्याग है, वह करना पड़ा, अपने शरीर को त्याग करना पड़ा। इस प्रकार वह जो उपब्रहण की जो भार्या है और चित्ररथ की कन्या है, उपब्रहण की पत्नी यहाँ पर मालावती है और चित्ररथ की जो कन्या है मालावती को कहा गया है कि पति शोक से पीड़ित होकर उसने स्वामी के जीवन दान के लिए याचना की, प्रार्थना की कि मेरा पति स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए जल्दी से, बस मैं सिर्फ यही चाहती हूँ भगवान। अब इस कार्य के लिए निश्चित रूप से किस उपाय का अवलंबन करना चाहिए? तो कहती है ऐसा कौन सा कार्य करे बिना अवलंबन के? तो सब देवता मिलकर मुझे वह उपाय बताए, मैं वह उपाय करूंगी जो सदा काम में लाने योग्य और समायोजित हो। मालावती श्रेष्ठ सती एवं तेजस्विनी है। मालावती क्या है? बिल्कुल एकदम श्रेष्ठ है, तेजस्विनी है। वह अपना मनोरथ सफल न होने पर समस्त देवताओं को श्राप देने के लिए उद्यत है। अगर उनका यहाँ पर मनोरथ सफल नहीं हुआ तो वह समस्त देवताओं को श्राप भी दे सकती है, क्योंकि वह सती सावित्री है, सत्यवती है वो। तो इस प्रकार आप लोगों के कल्याण के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मैंने सती को समझा बुझाकर शांत किया है। ये ब्राह्मण बालक कह रहे हैं कि सभी देवताओं से कि मैंने समझा बुझाकर सारा जो है वो मैं समझा बुझाकर यहाँ पे आया हूँ, जो भी मैंने सती को समझाना सब कुछ समझा दिया। सुना है आप लोगों ने श्वेत द्वीप में श्री हरि की स्तुति की थी, श्वेत द्वीप में श्री भगवान श्री विष्णु की स्तुति की थी, परंतु आप लोगों के स्वामी भगवान विष्णु यहाँ आए कैसे नहीं? अब ब्राह्मण बालक पूछे जो स्वयं भगवान श्री विष्णु है, अब यहाँ पर आए क्यों नहीं, कैसे क्यों नहीं आए? अब आकाशवाणी हुई थी, तो आकाशवाणी हुई थी तो तुम लोग चलो, पीछे से भगवान श्री विष्णु भी जाएंगे। तो आकाशवाणी की तो बात तो अटल होती है, कभी भी मिथ्या नहीं होती आकाशवाणी की बात। फिर वह विपरीत कैसी हो गई, ये उल्टा कैसे पड़ गया? तो ब्राह्मण की जब यह बात सुनकर, तो ब्राह्मण की जब यह बात सुनी तो साक्षात जो जगत गुरु हैं, तो जगत गुरु ब्रह्मा ने यह परम मंगल में सत्य एवं हितकर बात की, उनकी भलाई के लिए बात कही। ब्रह्मा जी बोले मेरे पुत्र नारद की शापवश उपब्रहण नामक गंधर्व हुए हैं। मेरे श्राप से गंधर्व योनि में उन्होंने जन्म लिया है, इनका नाम उपब्रहण हुआ है गंधर्व योनि। फिर मेरे ही श्राप से उन्होंने योग धारणा के द्वारा प्राणों को त्याग दिया है। किसके द्वारा? योग धारणा, योग शक्ति के बलबूते अपने जो प्राण हैं उनको त्याग दिया है। भूतल पर उपग्रहण की स्थिति 1,00,000 युगल तक नियत की गई थी। जो भूतल है, जो उपग्रहण की जो एक वो सीमा होती है ना, जैसे कि हम प्राणियों की होती है 100 वर्ष, लेकिन कोई 80, कोई 70, कोई 55, इतने तक ही वह जी पाता है। ठीक है, क्योंकि भूतल पर उपग्रहण की जो स्थिति वो 1,00,000 युगल तक है। इसके बाद वे शूद्र योनि में पहुंचकर इस शरीर को त्यागने के बाद फिर मेरे पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो भूतल पर उनके रहने का जो समय नियत था,
जो एक समय है वह डिसाइड होता है। आपका भी एक समय है, हमारा भी एक समय है इस भूतल पर रहने का। तो एक समय होता है, उस समय से 1 सेकंड ज़्यादा भी हम यहाँ नहीं रह सकते। ये मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह लोक है इस प्रकार। तो यहाँ पर जो उसका कुछ भाग अभी शेष है, कह रहे ब्रह्मा जी उसका जो कुछ भाग अभी शेष है, उसके अनुसार इस समय इनकी आयु अभी 1 सहस्त्र वर्ष तक और बाकी है। 1 सहस्त्र वर्ष तक और इनकी आयु अभी बाकी है। मैं स्वयं भगवान श्री विष्णु की कृपा से उपब्रह्मण को जीवन दान दूंगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्मा जी, मैं स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से उपब्रह्मण जी को मैं है ना जीवन दान दूंगा, जिससे इस देव समुदाय को श्राप का स्पर्श ना हो, ताकि जो भी देवता हैं, मालावती मालावती अगर उनका जो पति है स्वस्थ नहीं हुआ तो वे देवताओं को श्राप दे देगी। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री विष्णु की कृपा से मैं जो उपब्रह्मण को जीवन दान दे दूंगा, जिससे भाई देवताओं को भी श्राप ना लगे, देवता भी श्राप से बच जाए, और वह उपाय मैं अवश्य करूंगा। ब्राह्मण आपने जो जो ये कहा है कि यहाँ भगवान विष्णु क्यों नहीं आए, तो सभी देवतागण कह रहे हैं कि सभी देवतागण कह बता रहे हैं, और भगवान जो ब्राह्मण रूप में जो बालक भगवान श्री विष्णु हैं, तो वो कह रहे हैं कि भगवान श्री विष्णु क्यों नहीं आए। ठीक है, तो उसका देखिए सो ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु तो सर्वत्र विद्यमान, वे ही सबकी आत्मा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान श्री विष्णु क्यों नहीं आए, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु कण कण में विद्यमान है। आपके पास भी भगवान श्री विष्णु, हमारे पास भी भगवान श्री विष्णु। जीवन के वो जो प्राणी है, जीव आत्मा हर जगह भगवान श्री विष्णु कण कण में विद्यमान है, इस प्रकार कहते हैं। आत्मा का जो पृथक शरीर है वह कहाँ होता है? आत्मा का कोई शरीर होता है? नहीं होता। शरीर तो जल जाता है, ढांचा दफनाया जाया जाता है, बस इतना ही होता है शरीर का। बस यही एक किराया का कमरा है। बस कुछ दिन रहो फिर त्याग दो, फिर कुछ दिन रहो फिर त्याग दो, फिर एक ऐसा एक समय आता है, उस समय में हमें पूर्ण रूप से त्याग देना, हमें कोई जन्म नहीं लेना, वो सिर्फ भगवान की भक्ति के ही दम पर होगा, इस प्रकार कहा गया है। वे स्वेच्छा में परम ब्रह्मा परमात्मा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए दिव्य शरीर धारण करते हैं। वे सनातन देव सर्वत्र है, सर्वज्ञ हैं और सबको देखते रहते हैं। वे ही बनाने वाले हैं, वे ही बिगाड़ने वाले हैं, वे ही सब कुछ करने वाले हैं, सब कुछ वही है। भगवान जो विष है, विष का अर्थ है विष धातु, व्यातिवाचक है, और नु का अर्थ है सर्वत्र, यानी सब कुछ, सर्वत्र सब कुछ। वे सर्वात्मा श्री हरि सर्वत्र व्यापक है, इसलिए विष्णु कहे गए, इसलिए उनका नाम भगवान श्री विष्णु कहा गया। कोई अपवित्र हो या पवित्र हो अथवा किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जो कमलनयन भगवान श्री विष्णु भगवान जी का स्मरण करता है, वह बाहर और भीतर से दोनों जगह से ही वह पवित्र हो जाता है। इसमें एक भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि आप चाहे शुद्ध अवस्था में हो चाहे अशुद्ध अवस्था में हो, जो भगवान श्री विष्णु भगवान का तन मन ध्यान लगाकर एकाग्रित होकर उनका ध्यान करता है, वह पवित्र हो जाता है। इसमें एक मंत्र भी है जो काफ़ी बार आपने सुना होगा। अगर देखिए, अगर कोई जैसे कि नहाया नहीं है या फिर ऐसा कहीं जा रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, ठीक है, साधु संत समागम के साथ बैठ जाता है, तो एक मंत्र का अवश्य उच्चारण करके बैठना चाहिए, जिससे कि आप बाहर और अंदर दोनों से पवित्र हो जाए। ये नहीं कि आप बाहर से तो नहा लिए लेकिन अंदर से मन मैला है, तो ये नहीं। तो ये मंत्र अवश्य आपको पढ़ना चाहिए। कौन सा? पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा या सम्रेत पुंडरीकाक्ष स ब्रह्माभ्यंतर सूचिवा। तो इस मंत्र के करने से आप बाहर और भीतर दोनों जगह से पवित्र हो जाओगे। अब कहते हैं कि ब्राह्मण के जो कर्म के आरंभ, मध्य तथा अंत में जो भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता है, जो आरंभ में, मध्य में और अंत में, शुरुआत में, बीच में और अंत में भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता है, उसका वैदिक कर्म सांगोपांग पूर्ण हो जाता है। जैसे जैसे जिस प्रकार मनुष्य जब जन्म लेता है, जैसे एक बच्चा घर में होता है तो भगवान का नाम लेता है, भगवान हम आपकी भक्ति करेंगे, हमें इतना बल दो, हमें इस मलमूत्र के भांड से निकालो जल्दी से, जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी है ना, यहाँ से निकालो। ठीक है, जब वो आता है, जब वह जीव भगवान की भक्ति करता है, ऐसे कुल में वह जन्म लेता है, भगवान की भक्ति करता है, उसका जो बचपन है भगवान की भक्ति में गया। जब उसका यौन अवस्था आती है, जवानी जब आती है, जब वह भगवान की अवस्थी में आती है, अब जो शुरुआत हुई वो तो बचपन से हो गई, अब जो मध्य हुई वो यहाँ पर यौन अवस्था से हो गई, जवानी से, और जब बुढ़ापा आया तो वह अंत समय है। अब बुढ़ापे में कुछ नहीं पता कब किस समय भगवान का बुलावा आ जाए। तो जो शुरुआत में,
मध्य में और अंत में, तीनों समय में भगवान श्री का ध्यान, विष्णु भगवान का स्मरण करता है, उसका जो वैदिक कर्म सांगोपांग पूर्ण हो जाता है। जगत की सृष्टि करने वाला मैं विधाता, संगरकारी हर तथा कर्मों के साक्षी कर्म, ये सब जिनकी आज्ञा के परिपालक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जगत की सृष्टि करने वाले विधाता, हार तथा कर्मों के जो साक्षी धर्म है, तो साक्षी धर्म ये सब जिनकी आज्ञा की का पालक है। अधर्म है, धर्म क्या करता है? नौकरी करता है। किसकी? भगवान श्री विष्णु की नौकरी करता है। वह जैसा कर्म रहता है, जैसा एक निश्चित घड़ी होती है, उसी प्रकार ही वह सब कार्य करता है, उसी प्रकार ही उस मनुष्य का बुलावा आता है। एक सेकंड ना आगे ना पीछे। अब कहते हैं कि जिनके भय और आज्ञा से काल समस्त लोगों का संहार करता है। यम है वह पापियों को दंड देता है और मृत्यु सबको अपने अधिकार में कर लेती है। सर्वेश्वरी, सर्वज्ञा और सर्वजननी प्रकृति भी जिनके सामने भयभीत रहती है, जिनकी आज्ञा का पालन करती है। अब प्रकृति भी भयभीत रहती है, जैसा प्रभु कहेंगे वैसा वैसा उनको करना पड़ेगा, इस प्रकार कहा गया है। वे भगवान विष्णु ही सबकी आत्मा है और सर्वेश्वर है। इसमें भगवान श्री भोलेनाथ जी, जो महेश्वर जी, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्र जी, नीलकंठ भगवान जी कहते हैं, ब्राह्मण ब्रह्मा जी के जो सुप्रसिद्ध पुत्र हैं, उनमें से किसके वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है? अब महादेव जी तो महादेव जी हैं, महादेव जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन महादेव जी पूछ रहे हैं ब्राह्मण जी से कि ब्राह्मण जी से पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी जो सुप्रसिद्ध जो पुत्र है, उनमें से किसके वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है? वेदों का अध्ययन करके तुमने कौन सा सार तत्व जाना है? विप्रवर, तुम किस मुनिंद्र के शिष्य हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम अभी बालक हो तो भी सूर्य से बढ़कर तेज धारण किए हुए हो। तुम अपने तेज से देवताओं को भी तिरस्कृत कर रहे हो, परंतु सबके हृदय में अंतर्यामी आत्मा रूप विराजमान हमारे स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा विष्णु को नहीं जानते हो? तुम्हारे मस्तिष्क इतना तेज है, एक तो तुम्हारी अवस्था इतनी छोटी है, इतना तेज, इतना ज्ञान है, और तुम देवताओं को भी यहाँ पर क्या कर रहे हो? देवताओं को भी यहाँ पर एक प्रकार से कर रहे हो, ठीक है, और मतलब नीचा कर रहे हो, क्योंकि देवताओं से भी ज्यादा ज्ञान तो तुम में है। इसलिए मेरे को ये बताओ कि आप भगवान विष्णु के बारे में नहीं जानते कि विष्णु भगवान कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या हैं? तो क्यों देवताओं को तिरस्कृत कर रहे हो? अंतर्यामी आत्मा में विराजमान सर्वेश्वर परमात्मा विष्णु को नहीं जानते, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। तो उन परमात्मा के ही त्याग देने पर देहधारियों का यह शरीर गिर जाता है और सभी सूक्ष्म इंद्रिय वर्ग एवं प्राण उसके पीछे उसी तरह निकल जाते हैं जैसे राजा के पीछे सेवक जाते। हम बोल रहे पा रहे हैं, आप सुन रहे पा रहे हो, कोई कार्य कर रहा है, कोई कुछ कार्य कर रहा है, तो वह भगवान श्री विष्णु उनमें विद्यमान। अगर भगवान श्री विष्णु अगर उस शरीर से निकल जाते, सिर्फ वो ढांचा, सिर्फ वो मुर्दा बन जाता, सिर्फ मुर्दा, कोई किसी काम का नहीं। जिंदा हो तो बात कर लो, संत समागम के साथ बैठ जाओ, कथा सुन लो, अच्छे अच्छे कार्य कर लो, कर्म कर लो। नहीं हो तो ढांचा, मुर्दा, बॉडी, डेड बॉडी। फिर कोई किसी को नहीं जानता, डेड बॉडी जानेंगे, कोई नाम से नहीं जाने, डेड बॉडी से। तो ये है भगवान की महिमा है। तो इस प्रकार है, जो प्राण इस प्रकार निकलते हैं जैसे एक राजा के पीछे सेवक जाता है। अब जिस प्रकार प्राण निकलते हैं उसी प्रकार भगवान की तरफ वह दौड़ता रहता है। अब ये तो उसके कर्म है कि वह किस तरफ दौड़ेगा, भगवान की तरफ दौड़ेगा या फिर यम यातना उनको मिलती है। तो जीव उनका प्रतिबिंब है, वह तथा मन, ज्ञान, चेतना, प्राण, इंद्रिय वर्ग, बुद्धि, मेधा, घृति, स्मृति, निद्रा, दया, तंद्रा, शुद्धा, तृष्णा, पुष्टि, श्रद्धा, संतुष्टि, इच्छा, क्षमा और लज्जा, भाव, अनुगामी, ये सब भगवान अनुगामी माने गए। वे परमात्मा जब जाने को उद्यत होते हैं तब उनकी शक्ति आगे आगे जाती है। जब परमात्मा जाने को उद्यत, शक्ति उनकी आगे आगे जाती है। अब सभी भाव शक्ति का जो परमात्मा के जो आगे पालक है, जितने भी यहाँ पर नाम है ना, प्राण, चेतना, इंद्रिय, बुद्धि, स्मृति, तो ये सभी भाव भगवान श्री परमात्मा के आज्ञा पालक है। उन जैसा जैसा वह कहेंगे वह वैसा वैसा करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर जो शरीर है, तो देह में जब तक ईश्वर की स्थिति है तभी तक देहधारी जीव सब प्रकार के कर्म करने में समर्थ होता है। अब आपके शरीर में जान है तो आप उठकर पानी पी सकते हो। अगर आपके शरीर में जान है, उठकर बाजार जा सकते हो। अगर आपके शरीर में जान है, तीर्थ स्थानों पर जा सकते हो, है ना, संत समागम के साथ बैठ सकते हो, कीर्तन सुन सकते हो, सत्संग कर सकते हो, माला जप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, योग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन किस प्रकार कर सकते हो? जब तक आपके शरीर में प्राण है। अगर ये प्राण निकल गए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हिल भी नहीं सकते जरा सा भी। तो उन ईश्वर या उनके अंशभूत जीव के निकल जाने पर शरीर सब होकर अस्पृश्य एवं ताजस्य हो जाता है। ऐसे सर्वेश्वर शिव को कौन देहधारी नहीं मानता? सबकी सृष्टि करने वाले जो साक्षात जगत विधाता ब्रह्मा जी हैं, वे निरंतर उन भगवान के चरणाविंदों को
चिंतन करते रहते हैं, परंतु उनका दर्शन नहीं कर पाते। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण भगवान जी की प्रसन्नता के लिए जब 1 लाख युगों तक तप किया था, ब्रह्मा जी ने तप किया था भगवान श्री विष्णु जी का 1 लाख युगों तक जब उन्होंने तप किया था, तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब ब्रह्मा जी को जाके ज्ञान प्राप्त हुआ था और ये संसार की सृष्टि करने में समर्थ हुए। तब ये जाके संसार है ना, संसार जितना है पूरा विश्व देख रहे हो, देश विदेश सबकी भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, तब यहाँ पर ये समर्थ हुए थे। मैंने भी श्री हरि की आराधना करते हुए सुदीर्घ काल तक, जिसकी कोई गणना नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है, तप किया, परंतु मेरा मन नहीं भरा, मेरा जो मन है वह नहीं भरा। भला मंगल की प्राप्ति से कौन तृप्त होता है। अब मैं समस्त कर्मों से निष्प्रय होकर अपने 5 मुखों से उनके नाम और गुणों का कीर्तन एवं गान करता हुआ सर्वत्र घूमता रहता हूँ। उनके नाम और गुणों के कीर्तन का यह प्रभाव है कि मृत्यु मुझसे दूर भागती है। मृत्यु क्या करती है, मुझसे दूर भागती है, क्योंकि निरंतर भगवान का नाम जप करने वाले पुरुष को देखकर मृत्यु पलायन कर जाती है। अब किसी की जैसे कि दुर्घटना होनी हो, जैसे कि एक तो समय होता है कि आपको 85 वर्ष में आपको भगवान का बुलावा आएगा, आपको भगवान के पास जाना, और एक होती है यहाँ पर दुर्घटना। तो अगर ये दुर्घटना से अगर आप बचना चाहते हो या भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, तो एक साधन ऐसा है जो कि अमोघ है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, सिर्फ नाम जप। नाम जप महिमा अपार है, इसकी कोई भी एक एंड पॉइंट नहीं है। जितना चाहो उतना करो, जितना चाहो इतना करो, अपने जीवन को सार्थक सिद्ध कर दो। अब हमने जो जन्म लिया है इस मनुष्य में, कितने कल्पों के बाद तो हमने ये मनुष्य जन्म लिया है, कम से कम इस मनुष्य जन्म में कुछ तो नाम जप कर लो, जब भी समय मिले तभी नाम जप कर लो। तो ये भगवत प्राप्ति का एक साधन है, जिससे हम और योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा, पुनर्जन्म नहीं होना पड़ेगा, सीधा परलोक भगवान के धाम जाएंगे, गोलोकवास, वैकुंठ लोक, शिवलोक, अलग अलग धाम में हम जा सकते हैं, जिस हमें इष्ट के हम नाम जप करते हैं। चिरकाल तक तपस्या पूर्ण उनके नाम और गुणों का कीर्तन करने से ही मैं समस्त ब्रह्मांडों का संहार करने में समर्थ हूँ एवं मृत्युंजय हुआ हूँ। भगवान श्री महादेव कह रहे हैं, ठीक है। समय आने पर मैं उन्हें श्री हरि में लीन लेता हूँ, भगवान श्री हरि में मैं लीन लेता हूँ। तुम फिर से उन्हीं से मेरा प्रादुर्भाव होता है, उन्हीं की कृपा से काल मेरा संहार नहीं कर सकता, काल है मेरा संहार नहीं कर सकता, उन्हीं की कृपा से, और मौत मुझे मार नहीं सकती। ब्राह्मण जो श्री कृष्ण गोलोक धाम में निवास करते हैं, वे ही वैकुंठ और श्वेत दीप भी है। जैसे आग और क्या कहते हैं उसकी चिंगारियों में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार अंशी और अंश में भेद नहीं होता। 71 दिव्य युगों तक एक मनवंत्र होता है, और प्रत्येक मनवंत्र में 2 इंद्र हैं, वह व्यतीत होते हैं। एक यहाँ पर मंत्र है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। कर्मारंभे च मध्ये वा शेषे विष्णु च य सम्रेत परिपूर्ण तस्य कर्म वेदिक च भवेत दिज्जय। सो इस प्रकार जो ये 28वें इंद्र के जो गत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इसी संख्या से विशिष्ट 100 वर्ष की आयु वाले ब्रह्मा जी का जब पतन होता है, तब परमात्मा विष्णु के नेत्र की जो एक पालक है वह गिरती है। किसकी पलक गिरती है? विष्णु भगवान की एक पलक गिरती है, ठीक है। मैं परमात्मा श्री कृष्ण की एक श्रेष्ठ कला मात्र हूँ, अतः उनकी महिमा का पार कौन पा सकता है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, ऐसा कह रहे हैं। अब सोनक जी कहते हैं कि ऐसा कहकर भगवान शंकर वहाँ चुप हो गए। भगवान श्री शंकर भगवान जी ने इतना ही कहा और फिर वे चुप हो गए। तब समस्त कर्मों के जो साक्षी हैं, जो धर्म ने अपना प्रवचन है वह अब आरंभ किया। अब धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि जिनके हाथ पैर तथा सबको देखने वाले नेत्र सर्वत्र विद्यमान हैं, जिनके हाथ पैर हैं और सबको देखने वाले जो आंखें हैं वह सब जगह विद्यमान हैं, जो सबके अंतरात्मा के रूप में प्रत्यक्ष है। तथापि जो दुरात्मा पुरुष है, जिन्हें देख या समझ नहीं पाते, अब कोई पापी पुरुष है या जिसको ज्ञान नहीं है भक्ति का, भजन साधना कीर्तन सत्संग कुछ ज्ञान नहीं है, वह जाता है कमाने जाता, अपने परिवार का भरण पोषण करता है बस, पर उसको भक्ति साधना का ज्ञान नहीं है, तो वह क्या है? तो वह समझ नहीं पाएगा, वह भगवान को ही समझ नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान को समझने के लिए साधना करनी पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है, नाम जप कीर्तन सत्संग करने पड़ते हैं। तो उन सर्वव्यापी प्रभु के सब देश काल और वस्तुओं के विद्यमान होने पर जो तुमने यह कहा कि अभी तक भगवान श्री विष्णु इस सभा में नहीं आए, तो यहाँ पर धर्मराज कह रहे हैं, धर्म जी कह रहे हैं कि आपने ब्राह्मण रूप में जो बालक भगवान श्री विष्णु कह रहे, ब्राह्मण विष्णु को कहते हैं कि आप कह रहे हो ना कि जो विष्णु भगवान है इस सभा में क्यों नहीं आए,
ठीक है, तो ऐसा किस बुद्धि से निश्चय किया, आप ये बताइए। तुम्हारी बात सुनकर मुनियों का भी मति भ्रम हो सकता है। ठीक है, जहां महापुरुष की निंदा होती हो वहां साधु पुरुष उस निंदा को नहीं सुनते हैं, क्योंकि निंदक श्रोताओं के साथ ही कुंभीपाक नरक में जाते हैं। अब जो संतों की निंदा करता है वह कुंभीपाक नरक में जाता है। और यहाँ पे कहते हैं वहां साधु पुरुष उस निंदा को नहीं सुनते, क्योंकि निंदक श्रोताओं के साथ ही कुंभीपाक नरक में जाता है और वहां एक युग तक उस नरक की यातनाओं को भोगता रहता है। यदि देवस महापुरुषों की निंदा सुनाई पड़ जाए, यदि देवस महापुरुषों की जो निंदा सुनाई पड़ जाए, तो विद्वान पुरुष श्री विष्णु भगवान का स्मरण करने पर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और वह जो दुर्लभ है वह पुण्य होता है। जो इच्छा या अनिच्छा से ही भगवान विष्णु की निंदा करता है, चाहे उसकी इच्छा हो चाहे ना हो, भगवान श्री विष्णु की निंदा करता है, तथा जो नराधम सभा के बीच में बैठकर उस निंदा को सुनता है और हंसता है। अब एक सभा चल रही है, कुछ ऐसे गुरु हैं जिसमें भगवान श्री विष्णु भगवान की कथा कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, भगवान श्री विष्णु की कथा के बारे में बता रहे हैं। उनकी जो कथाएं हैं बिल्कुल एक उचित प्रकार से बता रहे हैं। उन कथा को हम सुनते हैं, कानों में जाती है, हमारे मन हृदय में जाती है, सुनने वाले और सुनाने वाले को भी फल मिलता है। हमारे जो कर्म है वह कर्म इतने प्रबल हो जाते हैं, जो पाप कर्म को काट दिया जाता है और पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं। और एक कथा उस प्रकार होती है, कोई कथा हो रही है जिसमें अधर्म के बारे में बताया जा रहा है, अधर्म को धर्म के बारे में बताया जा रहा है, मतलब अधर्म है लेकिन धर्म के द्वारा ही बताया जा रहा है, धर्म को लेकर। उसको सुनने वाला सुनाने वाला दोनों नरकगामी हैं, दोनों को यातना मिलेंगी, क्योंकि वैष्णव अपराध हो जाता है इस प्रकार से। ये तो जो सुनता है सुनाता है, जो निंदा करता है या सुनता है या वह हंसता है, तो इस प्रकार कहा गया है कि वह ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत कुंभीपाक नरक में पकाया जाता है। जहां श्री हरि की निंदा होती है वह स्थान मदिरा पात्र की भांति अपवित्र माना जाता है। जैसे कि शराब है, बिल्कुल अपवित्र है, फिर भी लोग इसको पीते हैं, अपवित्र है शराब। तो इसी प्रकार जो भगवान श्री हरि की निंदा करेगा वह अपवित्र माना जाएगा और कुंभीपाक नरक में पकाया जाएगा। वहां जाकर यदि भगवत निंदा सुनी गई तो सुनने वाला प्राण निश्चय नरक में पड़ता है। अगर वहां जाकर भगवत निंदा भी सुनी तो भी पकाया जाएगा। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में विष्णु निंदा के 3 भेद बताए थे। एक तो जो परोक्ष में निंदा करता है, दूसरा जो श्री हरि को मानता ही नहीं है, और तीसरा जो कोटि का है वह निंदक, यानी निंदक वह ज्ञान ही नराधम है, जो दूसरे देवताओं के साथ उनकी तुलना करता है। जैसे कि और देवता है तो वह भगवान श्री हरि के अंश है ना, तो उनके बराबर में जो उनकी तुलना करता है। लेकिन भगवान श्री विष्णु तो सबसे हटकर हैं, सबसे हटकर, बनाने वाले भी वो हैं, संहार करने वाले भी वो हैं और चलाने वाले भी वो हैं। उन्होंने सबको काम दिया हुआ है, ब्रह्मा जी को काम दिया हुआ है, हमारे भोलेनाथ जी को भी काम दिया हुआ है, देवराज इंद्र को काम दिया हुआ है, वरुण देव, अग्निदेव, सूर्य देव, सब ग्रह नक्षत्र सभी को, माताएं, दुर्गा माता, वैष्णो माता, अलग अलग प्रकार की जो नव दुर्गा माताएं हैं, तो उनको अलग अलग प्रकार के काम दिए हुए हैं। ये सभी भगवान श्री विष्णु हैं। तो विष्णु भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है और विष्णु भगवान सबसे महान है। इसलिए यहाँ पर तीसरी कोटि का यह अपराध बताया गया है। जो 100 ब्रह्माओं की उप आयु पर्यंत उस निंदक की नरक से उद्धार नहीं होता। जो नराधम गुरु एवं पिता की निंदा करता है वह चंद्रमा और सूर्य की स्थिति कालसूत्र नरक में पड़ता है। जो अपने पिता की निंदा करता है, और गुरु की निंदा करता है, वह यहाँ पर क्या कहाँ पे पड़ता है? वह पड़ता है नराधम गुरु में, नराधम। वह चंद्रमा सूर्य की स्थिति पर कालसूत्र के नरक में पड़ता है। भगवान विष्णु तीनों लोकों में सबके गुरु, पिता, ज्ञानदाता, पोषक, पालन, भय से रक्षक तथा वरदाता है। तो भगवान विष्णु तीनों लोकों में है और तीनों लोकों में हमारे गुरु भी हैं, हमारे पिता भी हैं, हमको ज्ञान देने वाले हमारे जो ज्ञानदाता भी हैं, हमारे पोषक भी हैं, हमारे पालनकार भी हैं, भय से रक्षा करने वाले भी हैं और वरदाता भी हैं। इन तीनों की बात सुनकर वे ब्राह्मण शिरोमणि हैं, वे हंसने लगे। जब ब्रह्मा जी ने इन तीनों के बारे में बताया तो ब्राह्मण कुमार जी हैं भगवान श्री विष्णु हंसने लगे। फिर उन देवताओं से मधुर वाणी में बोले। ब्राह्मण ने कहा, क्या कहते ब्राह्मण जी? हे धर्मशाली देवताओं, मैंने भगवान श्री विष्णु की क्या निंदा की है? श्री हरि यहाँ नहीं आए, इसलिए आकाशवाणी की बात व्यर्थ हो गई। यही तो मैंने कहा है। देवेश्वरों, धर्म के लिए सच बोलो। जो सभा में बैठकर पक्षपात करते हैं वे अपनी 100 पीढ़ियों को नाश कर डालते हैं। आप लोग भावुक हैं, बतलाइए,
तो यदि विष्णु सदा और सर्वत्र व्यापक है तो आप लोग उनसे वर मांगने के लिए श्वेतद्वीप क्यों गए थे? क्यों गए थे आप उनसे वर मांगने के लिए श्वेतद्वीप क्यों गए थे? तो इसमें यहाँ पे कहा गया जो विष्णु पुराण का जो प्रथम अंश अध्याय 3 के श्लोक में जो 2425 श्लोक है बात बताई गई है कि एक सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। सप्तऋषि देवगण इंद्र मनु तथा मनुपुत्र ये एक ही काल में उत्पन्न होते हैं और एक ही काल में उनका संहार होता है। इससे सूचित होता है कि 14वें इंद्र के बीतने पर ब्रह्मा का वह दिन पूरा होता है, परंतु यहाँ इंद्र के गत होने पर ब्रह्मा का एक दिन बताया गया है। इसकी संगति तभी लग सकती है जब एक मनवंतर में 2 इंद्र की सृष्टि और संहार माने, परंतु ऐसा मानने पर अन्य पुराणों में एकाव्यक्ता नहीं होगी। तो इस प्रकार जो अंश और अंशी में भेद नहीं है, जैसे कि अग्नि है और अग्नि से जो निकलती चिंगारी है उसमें भेद नहीं है, निकल तो वहीं से रही है ना। हाँ, इसलिए आत्मा में भी भेद का अभाव है। यदि यही आपका निश्चित मत है तो बताइए श्रेष्ठ पुरुष कला अंश का त्याग करके पूर्णतम अंश की उपासना क्यों करते हैं? अब ये बताइए। अब पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की कोटि जन्मों तक आराधना करके भी उनके वश में कर लेना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, अत्यंत कठिन है, और असाधु पुरुषों के लिए तो ये सर्वदा असाध्य है। इस प्रकार जो यहाँ पर लोगों की बलवती आशा उन्हीं की सेवा करनी चाहती है, क्या छोटे और क्या बड़े, सभी जो परम पद को पाना चाहते हैं, जैसे बोना अपने दोनों हाथों से चंद्रमा को छूना चाहे, उसी तरह लोग उन पूर्णतम परमात्मा को हस्तगत करना चाहते हैं। जो विष्णु हैं वे एक हैं, यानी एक विषय है, देश में रहते हैं, विश्व के अंतर्गत श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। आप ब्रह्मा महादेव धर्म तथा दिशाओं के जो स्वामी हैं वे दिक्पाल भी एक देश के निवासी हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि जो देवेश्वर हैं, जो देव समूह है, देव समूह का जो गण है, जो चराचर प्राणी हैं, ये सब भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में अनेक हैं। उन ब्रह्मांडों और देवताओं की गणना करने में कौन समर्थ है? अब जिस प्रकार संसार की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार देवताओं की भी यहाँ पर गणना कहाँ पे समर्थ है? इन उन सब के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। अब भगवान श्री कृष्ण सभी के स्वामी हैं, ठीक है। और जो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए जो दिव्य विग्रह धारण करते हैं, जिसे सभी पाना चाहते हैं, वह सत्य लोक या नित्य वैकुंठ लोक समस्त ब्रह्मांड से ऊपर है। इससे भी जो ऊपर वो बताया गया है वह गोलोक है। जब ब्रह्मवत प्राणगम अध्ययन कर रहे थे तो उसमें स्टार्टिंग में कहा था कि गोलोक निवास सबसे ऊंचा है, लंबाई चौड़ाई जो भी था, फिर वैकुंठ की है, फिर शिवलोक की है, इस प्रकार। तो यहाँ पे जो उस ऊपर जो बताया गया है वह गोलोक है, जिसका विस्तार यहाँ पे 50 करोड़ योजन बताया गया है। वैकुंठ धाम में वे सनातन श्री हरि 4 भुजाधारी लक्ष्मीपति के रूप में निवास करती हैं, और वहाँ सुनंद नंद और कुमुद जो उनके पार्षद हैं वे उन्हें घेरे रहते हैं। गोलोक में वे सनातन देव 2 भुजा से युक्त होते हैं और यहाँ पर श्री राधा वल्लभ लाल श्री कृष्ण रूप में निवास करते हैं। वहाँ बहुत सी जो गोप कन्याएं हैं, गौवे हैं, द्विभुज हैं, गोप पार्षद हैं, उनकी सेवा में सदा उपस्थित रहती हैं। वे गोलोकाधिपति श्री कृष्ण भगवान की परिपूर्णतम ब्रह्मा है। वे ही समस्त देहधारियों की जो आत्मा है। वे सदा स्वेच्छा में रूप धारण किए हुए वृंदावन के अंतर्गत रास मंडल में विहार करते हैं। दिव्य तेजोमंडल ही उनकी आकृति है। वे करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान है। योगी एवं संत महात्मा सदा उन्हीं निरामय परमात्मा का ध्यान करते हैं, और नूतन जलधर के समान उनकी जो श्याम कांति है, 2 उनकी भुजाएं हैं, श्री अंगों पर दिव्य पीताम्बर है, वह शोभा पाया जाता है। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों से भी अधिक है। वे लीला धाम है। वे नित्य शांत स्वरूप परमात्मा मुख से मंद मंद मुस्कान की आभा बिखेरते रहते हैं। वैष्णव संत उन्हीं सत्य स्वरूप श्याम सुंदर का सदा भजन और ध्यान करते हैं। जो भी वैष्णव होते हैं भगवान श्री का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं। आप लोग भी वैष्णव ही हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा जन्म किसके वंश में हुआ है। हम ब्राह्मण कुमार कह रहे हैं, आप भी तो वैष्णव ही हैं, फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आपका जो ये जन्म है किस वंश में हुआ है, तथा तुम किस मुनिंद्र के शिष्य हो, आप हमसे ये पूछ रहे हैं। तो ऐसा प्रश्न मुझसे बार बार किया गया है। देवताओं, मैं जिसके वंश में उत्पन्न हूँ और जिसका बालक हूँ और शिष्य हूँ, उन्हीं का यह ज्ञान में वचन है। तुम लोग इसे सुनो और समझो। देवेश्वर सुरेश, गंधर्व को शीघ्र जीवित करो। क्या कह रहे हैं प्रभु जी? गंधर्व को शीघ्र जीवित करो। विचार व्यक्त करने पर स्वतः ज्ञात हो जाता है कि कौन मूर्ख है और कौन विद्वान है। जब ज्ञान मिलता है तब हमें हमें पता लग जाता है कि कौन मूर्ख है और कौन ज्ञानी है, इस प्रकार कह रहे हैं, और कौन विद्वान है। अतः यहाँ वाग युद्ध का क्या प्रयोजन है?
तो यहाँ पर शौनक जी से कहते हैं कि ऐसा कहकर वे ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु चुप हो जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब हंसे तो गए क्योंकि भगवान श्री विष्णु की ही यहाँ पर बात हो रही है। अब उनके ही द्वारा बनाए गए, उनके ही द्वारा बनाए गए भगवान श्री विष्णु, और वही प्रश्न कर रहे हैं कि तुम किस वंश से हो, तुम किसके शिष्य हो, कहाँ से आए हो, इतना जो बचपन में है तो इतना तेज कैसे है, और फिर प्रश्न भी कर रहे हो कि भगवान श्री विष्णु क्यों नहीं आए। तो भगवान श्री विष्णु तो कह रहे हैं कि हर जगह विद्यमान है। अब यहाँ पे प्रश्न तो काफी उठते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न उठते हैं। भगवान की जो महिमा है वह सबसे अलग है, नित्य महिमा सबसे अलग भगवान की। भगवान की महिमा सिर्फ भगवान ही जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, जिस दिन हमको समझ लिया उस दिन सब समझ जाओगे, इस जीवन का रहस्य जान जाओगे। ये जो जीवन जो चलाया जा रहा है, क्यों चलाया जा रहा है, जो आपकी माता है, जो आपके पिता हैं, जो आपके भ्राता हैं, जो आपकी बहनें हैं, आपकी भारियां हैं, क्यों हैं, किस लिए है, क्यों जन्म हुआ है आपका इस मृत्यु लोक में, क्यों हुआ है, कोई कारण है, इसका कोई कारण है। एकांत में बैठकर सुनो और समझो ध्यान से, और अपने मन के अंदर झांक कर देखो, पूछो, प्रश्न करो अपने आप से कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पर, क्या मैं इनका भोग करने आया हूँ, क्या मैं फलो आहार का भोग करने आया हूँ, स्त्री भोग करने आया हूँ, मौज मस्ती करने आया हूँ, फिर क्या, फिर तो चले जाएंगे, फिर काहे की मौज मस्ती। मौज मस्ती तो वो है जो परमानेंट रहे, सदा सदा की, वो तो आपको धाम में मिलेगी, वैकुंठ लोक गोलोक धाम में मिलेगी, सदा सदा के लिए आपको वहीं पर मिलेगी। तो यहाँ पर जो भगवान की महिमा है वह अपार है, शब्दों में, वाणी में भी, किसी गुरुवाणी में भी, किसी संत वाणी में, संत समागम में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवान की महिमा का बखान कर सके। हम जितना ही प्रयास कर ले समझाने का, शास्त्रों को अध्ययन करने का, हम कितना ही करें, लेकिन भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। जिस दिन अगर किसी ने भगवान को समझ लिया, उसने सब कुछ समझ लिया, उसके लिए कोई समझना शेष ही नहीं रह गया, सब कुछ समझ गया वो। जीवन का अंश, अंश के बाद फिर वो बचपन, बचपन के बाद युवावस्था, युवावस्था वृद्धावस्था, और वृद्ध अवस्था के बाद फिर परलोक। अब जाना कहाँ है, ये कोई साथ वाला, मम्मी तो जाएगी नहीं, पिताजी तो जाएंगे नहीं, जाना अकेला है, आना अकेला है, जाना भी अकेला, आना भी अकेला, सब कुछ जो त्यागना है वो यहीं पर त्यागना है। सिर्फ नाम लेकर चलो, सत्संग कीर्तन भगवान का नाम जप करते चलो, सिर्फ यही एक अमोघ साधन है जो आपको पार लेके जा सकता है। यही भगवान की महिमा है, यही भगवान का सब कुछ है। भगवान ने हमें एक चाबी दी हुई है, एक ताला है, ताला, और उस ताला, वो ताला लगा हुआ है। अब उस ताले की जो चाबी हमको दी हुई है, अब देखना हमें ये है कि हम चाबी किस प्रकार घुमाते हैं। अगर हम उस चाबी को भक्ति मार्ग में घुमाते हैं, सत्संग कीर्तन, सत्संग नाम जप भजन भगवान कीर्तन मन ध्यान योग साधना करते हैं अगर उस चाबी से, और निरंतर करते रहे, उस चाबी से प्रयास करते रहे, तो उस चाबी का थाला सीधा गोलोक और वैकुंठ धाम में आपको मिलेगा, और आपके जो द्वार हैं खुल जाएंगे। इस प्रकार की जो महिमा है, भगवान की महिमा अपार है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, उस चाबी को नहीं समझ पाते हो, तो आप गलत जगह जाओगे, गलत रास्ते पर जाओगे, निरंतर भटकते रहोगे, यहाँ भी भटकोगे, क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक पूरा दुख में है। यहाँ किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है, कोई सुख नहीं है। 2 क्षण के लिए सुख आया फिर गया, दुख आता रहता है, दुख तो आएगा। सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई तो दुख होता ही है। भगवान ऐसा ही यहाँ पे बताया गया। तो ब्रह्मवट पुराण अध्याय नंबर 17वें अध्याय में हमने जाना ब्रह्मा जी, भगवान जो महादेव जी हैं, और ब्राह्मण कुमार, ब्राह्मण बालक है, जो ब्राह्मण बालक भगवान श्री विष्णु, उनके बारे में जो वार्तालाप होती है, देवता समागम के साथ वार्तालाप होती है। तो ये जो कथा है बड़ी ही प्यारी कथा है, जो मालावती के बारे में भी चल रही है। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।